सो वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सृष्टि। एंड आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण, स्वरूप एवं प्रभाव। तो चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में भी व्यापक रूप से फैली थी। इसके कई कारण थे, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण शामिल थे। मध्य प्रदेश में खास तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति का स्वरूप एक व्यापक विद्रोह था, जिसमें विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों ने भाग लिया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का शासन भारत में कमज़ोर हुआ और भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा। 1857 ईस्वी की क्रांति मध्य प्रदेश में ही नहीं, भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी गिनती विश्व इतिहास की प्रमुख क्रांतिकारियों में की जाती है। 1857 ईस्वी में मेरठ से क्रांति का प्रारंभ हुआ तथा मध्य प्रदेश में यह क्रांति तीव्रता से फैली। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बुंदेलखंड आदि में व्यापक रूप से इसका प्रभाव हुआ। 1857 की क्रांति के कारण, यह क्रांति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुई, अतः मध्य प्रदेश में भी क्रांति के वे ही कारण रहे जो संपूर्ण भारत में थे। भारत में ब्रिटिश शासन सन 1757 से 1857 तक निरंतर भारतीयों पर राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक अत्याचार करता चला आ रहा था। इसके कारण भारतीयों में असंतोष और क्रोध की अग्नि जल रही थी, जिसने 1857 में उग्र और संघर्षात्मक रूप धारण किया। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सामुदायिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया, जिससे लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। सती प्रथा को समाप्त करना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति देना जैसे कदम भारतीयों को अंग्रेज़ों की नीतियां समझने में मदद करते थे। अब अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। ब्रिटिश शासन की वजह से गांवों की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई और कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। अब हम देखेंगे सैन्य शिकायतें। भारतीय सिपाहियों को अपने घरों से दूर इलाकों में सेवा करने के लिए कहा जाता था और उन्हें उचित भत्ते नहीं मिलते थे। चर्बी वाले कारतूसों का मामला एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक विचारों के खिलाफ माना जाता था। अगला है राजनीतिक कारण। ब्रिटिश सरकार की विलय नीति और हड़प नीति के कारण भारतीय रियासतों के शासकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह का तत्कालीन कारण। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण कारण था। एक अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आपत्तिजनक था। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप। यह विद्रोह एक व्यापक विद्रोह था, जिसमें विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश में विद्रोह के केंद्र झांसी, ग्वालियर और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह के केंद्र थे। प्रमुख नेता रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह की तीव्रता। मध्य प्रदेश में विद्रोह की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थी, लेकिन कुल मिलाकर यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रभाव। ब्रिटिश शासन में बदलाव। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन की प्रणाली में कुछ बदलाव किए। भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। 1857 की क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। इस क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर भी कुछ प्रभाव डाले। मध्य प्रदेश में प्रभाव। मध्य प्रदेश में इस क्रांति ने स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों को
और अधिक प्रेरित किया और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी किया। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष: 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में भी एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें कई कारणों और स्वरूपों का मिश्रण था। इस क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो गई। तो ये थी 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में।